नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस एजुटेक मार्केट एनालिसिस के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के दिन यानी कि 27 जनवरी को क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आज जो है मार्केट में एक छोटा मोटा उठक पटक देखने को मिला था, वो क्यों हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मंडे को क्या हो सकता है, और आने वाला वीक जो है मंथली एक्सपायरी भी है, जितने भी इंडेक्स हैं उनका मंथली एक्सपायरी है, साथ में बजट का भी दिन मतलब 1 फरवरी को यानी कि सैटरडे को। इस बार मार्केट जो है दोस्तों सैटरडे को भी खुला रहेगा। ठीक है, आपका दोनों एक्सचेंज बीएसई और एनएससी दोनों ही खुले रहेंगे। तो उसका कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि बजट का भी टाइम है और साथ में मंथली एक्सपायरी भी है, तो उसका कैसे प्लान कर लेंगे उसका वीडियो तो मैं सेपरेट कल या परसों में एक वीडियो डाल दूंगा, उसके बारे में उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के इस वीडियो में केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे का क्या लेवल हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और साथ में आज जो है मार्केट में ये गिरावट देखने को मिली है। इवन सारे ही इंडेक्स, मतलब आपको मैं सारे ही इंडेक्स में निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी को छोड़ के सारे ही इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। इवन जितने भी स्टॉक्स थे सारे के सारे बेरिश क्लोज हुए हैं, सारे के सारे रेट में क्लोज हुए हैं। तो उसके पीछे का क्या रीज़न था वो डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, रीज़न तो मैंने रीज़न तो कुछ था नहीं, ठीक है ना। निगेटिव न्यूज़ में दो तीन ही चीज़ें थी। पहला था कि बैंक ऑफ जापान जो है, अब एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी, उसमें ये बोला गया था कि बैंक ऑफ जापान जो है अपना 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाइक कर रहा है। तो उसकी वजह से भी एक छोटा सा, मतलब हाइक हुआ नहीं है, हाइक करने वाला है, तो उसकी वजह से भी एक डर का माहौल है। अपने यहाँ डर का माहौल क्यों है? मेन रीज़न है नंबर्स। कंपनियों के नंबर्स जो आ रहे हैं ना दोस्तों, वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सामने से देख रहा है कि कंपनियों का ग्रोथ या जो अर्निंग है वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो स्टॉक्स कैसे ऊपर जाएंगे? ये पहला रीज़न है। दूसरा वही बैंक ऑफ जापान, तो वो भी एक रीज़न है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सितंबर में, आई थिंक, हाँ सितंबर में बैंक ऑफ जापान ने अपना 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाइक किया था। तो करीब करीब हमारे मार्केट में, मतलब बैंक निफ्टी ने करीब 2000 पॉइंट का बेरिश मोमेंटम दिया था, वहीं पे निफ्टी ने करीब 500 550 से ऊपर का दिया था, उससे ऊपर का ही दिया था। एग्जैक्ट नंबर मेरे को पता नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का पता है कि 2000 से ऊपर का उसने दिया था। तो वही हाल आज भी था कि अगर क्या पता आज अनाउंस कर दे कि नहीं जी करने ही वाले हैं, तो लोगों के अंदर एक डर का माहौल था। दूसरा चीज़ है कि आज वीकेंड भी था, तो वीकेंड में मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि अपने पोजीशंस जो पूरे वीक बनाए रहते हैं उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है। और एक रीज़न है दोस्तों, यूएस में जो कल जॉबलेस डाटा आया था ना, वो थोड़ा उसके नंबर थोड़े से ना ज़्यादा थे। ठीक है, जॉबलेस क्लेम डाटा आया था, तो उस पर इंडिया के क्या ही इफेक्ट पड़ सकता है, उससे उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। लेकिन हाँ ठीक है, आपके अगर मतलब डाउ जोन्स और नैस्डैक पे अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो साथ में हमारे भी मार्केट पे पड़ता ही है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक, और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। मार्केट में देखिए ऑलरेडी ना एक बेरिश सेंटीमेंट बना हुआ है। ठीक है, और ये बेरिश सेंटीमेंट इसलिए बना हुआ है क्योंकि कंटिन्यू एफआई जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, तो और कंपनियों के नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये सेंटीमेंट बना हुआ है और इसी वजह से मार्केट जो है गिर रहा है, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। तो आपको अभी भी बियर ही बन के रहना है। मार्केट देखिए, निफ्टी में जब तक निफ्टी जो है 24,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर जाता है, और वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 50,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए तो इतना ही था। अब डैशबोर्ड पे चलते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे के दिन क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और डैशबोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी को छोड़ के ये भी क्या ही क्लोजिंग दिए हैं ग्रीन में। 0.5%, 0.5%, 0.4%, ये कोई क्लोजिंग नहीं होती है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके ना जितने भी सारे जितने भी सारे इंडेक्स थे वो सारे के सारे नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं, सारे के सारे बेरिश ही क्लोज हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और एक चीज और मैं आप सबको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने खोला है निफ्टी टोटल मार्केट। तो निफ्टी टोटल मार्केट में जो स्टॉक्स डिक्लाइन किए हैं वो 6,600 सॉरी 666 स्टॉक डिक्लाइन किए हैं। अनचेंज जो है
4 है और 83 जो है पॉजिटिव में क्लोजिंग दिए हैं। तो आज का दिन दोस्तों भले ही मार्केट में आप लोगों को एक उठा-पटक देखने को मिली होगी और इंडेक्स में कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया होगा दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड का उन्हें मोमेंटम मिला था, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जिन्होंने भी स्टॉक में आज ट्रेडिंग की होगी या जो भी मतलब जिन्होंने भी होल्डिंग का पोजीशन अपना बनाया होगा, उनका मैक्सिमम लॉस ही हुआ होगा। तो अच्छा, लॉस हुआ है, उसके पीछे का क्या रीज़न है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो मतलब एज़ ए ओरली मैंने समझा दिया था। आप लोग देख सक मतलब उसमें आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है, सुन ही लिए होंगे। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली निफ्टी का जो है लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी का लेवल डिस्कस करने से पहले, मंडे के लिए निफ्टी का लेवल डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, जो निफ्टी में आप लोग को ये दिख रहा मतलब अभी क्या है ना, मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है और वीकली चार्ट पे एक बेरिश काफी जबरदस्त बेरिश कैंडल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें रिवर्सल कब देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रिवर्सल हम दोस्तों, जब तक कि निफ्टी, देखिए रिवर्सल अभी मेरे अकॉर्डिंग तो निफ्टी जो है 22,780 का टारगेट अपना कंप्लीट करेगी ही करेगी, क्योंकि ये यहाँ पे छोटा सा हर्डल दिख रहा है, मतलब यहाँ तक एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में भी एक हैमर कैंडल बनाने का मतलब हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करे तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में यानी कि फरवरी मंथ में एक पॉजिटिव साइन निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है, बैंक निफ्टी का भी हम लोग खोल के देख लेते हैं वीकली। तो बैंक निफ्टी का मैं वीकली चार्ट अगर देखता हूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास ही चल रहा है, ठीक है। और सपोर्ट के पास चल रहा है और इसने जो क्लोजिंग दी है ना, ये प्रीवियस डे मतलब प्रीवियस वीक के कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर देखने को मिले। अदरवाइज अगर यहाँ से नीचे जाता है तो दोस्तों अगला जो लेवल होगा ना बैंक निफ्टी का, ये 46,000, डायरेक्टली 46,300 का लेवल होगा, ठीक है। अगर इसके नीचे कैंडल आ जाती है, इस अगले वीक की कैंडल जो है इसके नीचे, और ज्यादा नहीं है ये आप देखो तो कितना है, 47,880 है, यानी कि 500-600 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है ना। अगर 500-600 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की साइड हो जाता है ना दोस्तों, तो इजीली ये लेवल जो होगा ब्रेक कर देगा और बैंक निफ्टी के लिए अगला जो नीचे की साइड का लेवल होगा 46,300 का, वो इजीली खुल जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है पूरी की पूरी बेरिश ही दिख रही है। अब चलिए निफ्टी का लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को एक्चुअल में क्या होगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग लगा देते हैं इसको, ठीक। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हो गया लेवल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्लियर कट रखना है। देखिए आज के लिए भी मैंने जो लेवल दिया था ना, वो प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट किया है। तो कल के लिए भी अपना वही लेवल रहेगा। मेजर जो हर्डल है कहाँ पे है, नीचे की साइड। तो मेजर हर्डल है 22,780 का, जो मैंने लेवल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। मान के चलिए कि बैंक निफ्टी जो है 23,000 का लेवल ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आप ना डायरेक्टली 22,780 तक के लेवल को प्ले करने की कोशिश करना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगले वीक में अगला वीक जो होगा ना दोस्तों, वो काफी वॉलेटाइल रहेगा। रीजन ये है कि 1 फरवरी को यानी कि सैटरडे को बजट है, और बजट के दिन भी अपना यानी सैटरडे को भी अपना मार्केट खुला रहेगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि सैटरडे को भी अपना मार्केट खुला रहेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाला है। तो आपको सिंपली जो, अगर आप ट्रेड मतलब नीचे की साइड का बेरिश होने की कोशिश कर रहे हो, तो बेरिश होने की कोशिश करोगे, करना भी पड़ेगा, क्योंकि 22,780 का लेवल तो क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से जो है 300 पॉइंट काफी दूर नहीं है, ठीक है ना। 300 पॉइंट हो सकता है मंडे को ही निफ्टी खुल के और यहाँ से यहाँ तक टच कर जाए, और उसके बाद अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले लेता है या एक शॉर्ट कवरिंग करता है, ठीक है ना, तो मान के चलिए कि उसके बाद
एक पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा और उसके बाद आप बुलिश होने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, इसका स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। अब एक्चुअली क्या देखना होगा आपको वहां पे, जैसे यहाँ पे 22,780 का लेवल टच करती है, उसके बाद आपको क्या देखना है, पहला स्विंग लो, सॉरी, जो इसका पहला स्विंग हाई स्विंग लो होगा, वो देखना है कि उसको क्रॉस कर जाती है, या 20 ईएमए जो है ना, 20 ईएमए को 9 ईएमए क्रॉस ओवर कर देता है, फिर आपको क्या करना है, बुलिश पोजीशन बनाना है और फिर उसके नीचे का 20 ईएमए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की साइड का प्ले करना है, जो हम अगले वीक में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगले वीक मंडे के दिन का जो लेवल होगा ऊपर का दोस्तों, सिंपल सा है कि अगर इसके ऊपर की इसके ऊपर ओपनिंग होती है, ठीक है, वैसे मेरे को लग रहा है कि अगले वीक में बेयरिश ही होगा, या मतलब गैप डाउन ही होगा, या गैप डाउन नहीं होगा तो एक रेंज में ही खुलेगा, और रेंज में खुलने के बाद क्या करेगा कि यहाँ से जो है ना एक शार्प बेयरिश ट्रेंड अपनाएगा और बेयरिश मतलब शार्पली एक नीचे की साइड मूवमेंट देगा, ठीक है। देखते हैं मंडे के दिन क्या होता है। अगर मान के चलिए कि गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, 20 ईएमए के आसपास जाता है या इस लेवल पे आता है तो आपको बेयरिश पोजीशन बनाना है और नीचे की साइड 22,700 तक, 780 तक का प्ले करने की कोशिश करना है। जो देखिए नीचे की साइड का पहला लेवल जो होगा दोस्तों 22,980 का होगा, उसके बाद दूसरा लेवल 22,900 का, तीसरा लेवल 22,850 और फिर 22,780 का होगा। यही मान के चलिए कि गैप एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो आपको आपको ध्यान देना है, सबसे पहले उसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है और उसके बाद अगर रिट्रेस हो करके यहाँ से रिवर्सल ले लेती है तो आपको, क्योंकि देखिए 23,000 क्या है, 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 23,000 को अगर ये ब्रेक कर देगी तो ही हम बेरी साइड का व्यू बनाएंगे, अदरवाइज ठीक है ना, बुलिश ही व्यू बनाएंगे। अगर मान के चलिए कि गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सबसे पहले रिट्रेस होने दीजिए, और रिट्रेस होने के बाद अगर रिट्रेस होने के बाद 20 ईएमए के ऊपर अपना कैंडल की क्लोजिंग दे देता है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, फिर आपको ऊपर की साइड का ट्रेड प्ले करने की कोशिश करना है पोजीशन बना के। तो ऊपर की साइड का दोस्तों लेवल आप लोग देख पा रहे होंगे, जो है पहला जो लेवल है, अच्छा ये तो छोड़ ही दीजिए, ये लेवल है 23,180 का, 170 का, उसके बाद 23,214, 23,256 और 23,000, ये छोटे मोटे लेवल हैं जो क्रॉस कर ही देगा, 23,256, 300, 338, 300, 23,420 तक का लेवल आपको इजीली टच करने को मिल सकता है, ठीक। वहीं बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी वही है कि इसको भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट कर लेते हैं। अच्छा उससे पहले ना निफ्टी का ओआई थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी में ना 22,000, 23,200 पे 2 लाख का आज कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, जिसमें 45,000 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आज ऐड हुए हैं, ठीक है। और आपका पुट साइड जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुट साइड जो है कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं आईटीएम के, और इवन ओटीएम के भी। ये देखिए 23,000 पे भी करीब कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब अभी 2,49,000 का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, लेकिन फिर भी 22,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो है आज स्क्वायर ऑफ हुआ है, यानी कि लोगों के अंदर ये डर है। और वो तो यहाँ पे आप लोग पुट राइटिंग जो है ना, देखिए आज 41,000 पुट राइटर जो है 22,800 के लेवल पे अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, तो ये दिखाता है कि 22,800 पे जो है ना आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि 22,800 के नीचे मतलब नहीं जाएगा, ठीक है, वहां से रिवर्सल का चांस है। ये पुट राइटर्स जो ऐड हुए हैं उस हिसाब से भी लग रहा है, ठीक है। तो यही है। और चलिए बैंक निफ्टी का भी लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी में भी दोस्तों वही रहेगा। बैंक निफ्टी निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, तो मैंने बोला ही था कि देखिए बैंक निफ्टी में सिंपल सा फंडा अपनाना है। अभी क्या है, बैंक निफ्टी जो है जब तक आपका
50,000 का लेवल नहीं क्रॉस कर देती है, आपको सेल ऑन राइज वाला फंडा अपनाना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी अभी भी पूरी तरीके से बेयरिश है, तो लेवल इसका मंडे के दिन क्या हो सकता है, मान के चलिए कि गैप अप खुलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक का मूव आपको मे भी इजीली मिल जाए। अगर इसको ब्रेक कर देता है ना, तो फिर हम एक पॉजिटिव, हमें अगर देखिए ये इसको ब्रेक करके और इसके ऊपर जो है पुलिस कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो एक छोटा सा चांस मतलब दिखेगा कि हाँ थोड़ा सा मार्केट जो है पॉजिटिव हो रहा है और ऊपर की साइड का हम लोग सोच सकते हैं। अदरवाइज जब तक इसके ऊपर गया, जैसे आज ही देखिए ना इसके ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया, तो यही है। यहाँ पे भी वही देखना है कि इसके ऊपर जाता है और इसके ऊपर होल्ड होता है कम से कम 10-12 कैंडल, 10-12 नहीं 5-6 कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो आपको और रिट्रेस होके वो फिर वापस चला जाता है, तो आपको बुलिश होना है। अदरवाइज फिर बेयरिश ही ट्रेड का प्लान करना है और नीचे की साइड, इधर नीचे की साइड का प्लान करना है क्लियरली। लेकिन कल का मतलब मंडे का व्यू क्या हो सकता है, मंडे का सॉरी लेवल क्या हो सकता है, तो मंडे का लेवल जो है ऊपर की साइड को दोस्तों आपका अगर रेंज में खुलता है तो 48,560, 48,800 और 48,800 का लेवल हो सकता है। अगर इसके ऊपर होल्ड करता है, यहाँ तक जाता है, तो आप अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लो। अगर इसके ऊपर जाता है, ठीक है ना, और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट ले करके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर आप अपना पोजीशन अगेन बना लो और ऊपर की साइड को प्ले करने की कोशिश करना है। अदरवाइज यहाँ पे जाता है तो आपको अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लेना है, और इसके बाद नीचे की साइड का कोई भी बेरिश एक लंबा कैंडल बनाता है तो आपको नीचे की साइड का ट्रेड प्लान कर लेना है। नीचे की साइड का दोस्तों मान के, और वही पे मान के चलिए कि नीचे की साइड ही डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद ना आपका जो लेवल होगा नीचे की साइड का 48,200, 48,000, 48,800, 47,890 और 47,800 तक का लेवल दिख रहा है। अगर मान के चलिए कि 47,800 को भी ब्रेक कर देता है ना, तो फिर दोस्तों बैंक निफ्टी का अगला जो डोर होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ, 46,550 का दिख रहा है, ठीक। तो इस तरीके से प्ले करने की कोशिश करना आप लोग। और इसके फ्यूचर्स सॉरी वाई डाटा को देख लेते हैं, तो वाई डाटा में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुट राइटर्स तो दिख ही नहीं रहा है। ये देखिए सारे के सारे निगेटिव, मतलब सारे के सारे अपने पोजीशन जो है स्क्वायर अप दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग राइटिंग नहीं दिखती है कुल मिला के, ठीक है। वहीं पे कॉल राइटर्स काफी भर भर के दिख रहे हैं, ये देखिए, ठीक। और कॉल राइटर्स काफी भर भर के दिख रहे हैं, और इन्होंने जो अपना पोजीशन है ओटीएम में थोड़ा बहुत स्क्वायर ऑफ किया है, अदरवाइज आईटीएम में भी इन्होंने अपना पोजीशन बनाया हुआ है। तो ये दिखाता है ना कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जो है बेरिश होने वाला है टोटली, ठीक। तो चलिए दोस्तों, और तो कुछ है नहीं। मंडे को क्या है, अच्छा अगला वीक जो होगा ना मंथली एक्सपायरी का, जो अगला वीक है ना वो मंथली एक्सपायरी का भी रहेगा, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है कि हर डे हर हो सकता है क्या है, आपको हर दिन आपको एक ना एक एक्सपायरी अब अगले वीक में मिलेगा। जैसे कि मंडे को आई थिंक मंडे को जो एक्सपायरी है, मंडे को जो एक्सपायरी है आपका 30 जनवरी ही दिख रहा है। मंडे को 30 जनवरी को ही एक्सपायरी है। देखते हैं क्लियर थोड़ा बहुत, मंडे को मतलब कुल मिला के मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लान करने की कोशिश करना है। आपके जो प्रीमियम रहेंगे ना वो कम हो जाएंगे, और बजट का टाइम है, तो बजट के टाइम मोमेंटम आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो उस तरीके का प्लान करेंगे। आज या कल मैं एक हेज से रिलेटेड, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल से रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा। जैसे कि मान के चलो हम लोग नॉर्मली स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हमें उसमें स्टॉप लॉस की जगह पे मेरा कोशिश रहेगा, या मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हेज कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी अपना पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद हेज करते हैं, तो हमारा जो लॉस लॉस जो है वो भी लिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड रहता है, ठीक। तो वो वाला मैं स्ट्रेटजी कल एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझा दूंगा कि कैसे उस पोजीशन को बनाते हैं और कितना मार्जिन अमाउंट, कितना अमाउंट लगता है, क्योंकि
मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने भी फ्यूचर बाय करने की कोशिश की होगी, तो जैसे निफ्टी का आपने फ्यूचर बाय किया तो एक लॉट को खरीदने के लिए कम से कम आपको 80 से 90 हज़ार रुपया देने पड़ते होंगे। तो उसमें अगर हेज करते हैं तो हेज में आपका वही मार्जिन बेनिफिट जो है, मार्जिन लग जाता है और मार्जिन से वही जो है आपको 20-22 या 25 हज़ार के रेंज में मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट होता है हेज करने से। तो कल के उस वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। और आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं डेली बेसिस पे आपको जब जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ईज़िली पहुँच जाए। ठीक है? धन्यवाद आज के लिए। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। तो चलिए, गुड नाइट, धन्यवाद।